जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 10 महाविद्या का ये एक उपाय कर लिया तो ज़िंदगी भर किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे फिर ज़िंदगी में आपको पैसे किसी से मांगने हो, ज़िंदगी में कोई भी मदद आपको किसी से मांगनी हो, तो आपको ये चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस गुप्त नवरात्रि में माँ 10 महाविद्याओं का ये एक उपाय कर लिया। समझ लीजिए कि जिससे आप मदद मांगते हैं अपने आस पड़ोस वाले व्यक्ति से, तो आपको उससे मदद मांगने की ज़रूरत यूँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में 10 महाविद्या प्रकट होंगी और 10 महाविद्या का आपके घर में वास होगा। तो उसी की वजह से आपको किसी भी इंसान के पास आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी काम आप, जो भी मनोकामना अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ के देवी शक्ति से मांगेंगे, वही मनोकामना आपकी तुरंत पूरी होंगी जब आप 10 महाविद्या का ये एक भोग अपने हाथ से ये कार्य, ये उपाय कर लेंगे 10 महाविद्या का, जो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है 10 महाविद्या की शक्ति के बारे में, और सभी जानते हैं कि 10 विद्या यानी कि 10 महाविद्या की शक्ति क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे इन्हें किसी भी कार्य के लिए चलाया जाता है। इन चीज़ों के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है 6 जुलाई का पहला गुप्त नवरात्रा है और 16 जुलाई को नवरात्रों का समापन है। तो यानी 10 दिन 10 महाविद्याओं के दिन होंगे। 10 दिन तक लगातार अपने घर में जितने भी भक्त हैं माँ दुर्गा काली के, सभी देवी के भक्त अपने घर में 10 महाविद्याओं का पूजन करेंगे। तो जब अपने घर में 10 महाविद्या का पूजन करेंगे तो आपको भी ये एक उपाय कर लेना है। अगर ये उपाय आप भूल से कर भी लेते हैं तो समझ लीजिए कि जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आप इस धरती पर हैं, तो आपको जीवन में किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप इस उपाय को करेंगे जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। और ये उपाय केवल गुप्त नवरात्रि के समय ही किया जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के जो दिन होते हैं वो 10 महाविद्याओं के दिन होते हैं। जैसे कि आपने देखा चैत नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, तो उस समय माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा का पूजन होता है, दुर्गा के अनेक रूपों का। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। तो 10 महाविद्या के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, और आपको बता दूँ ये उपाय आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको लाल कपड़ा ले लेना है, ठीक है। लाल कपड़ा आपको दर्जी की दुकान पर मिल जाएगा और वहीं से आपको साफ़ सुथरा पवित्र लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़े के साथ दूसरी चीज़ में आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, तीसरी चीज़ में 2 नींबू लेने हैं, चौथी चीज़ में 2 जायफल लेने हैं, और पाँचवीं चीज़ में 1 बतासा 2 लौंग लेनी है, और छठवीं चीज़ में 1 मीठा पान लेना है, सातवीं चीज़ में 1 जायफल लेना है, आठवीं चीज़ में आपको अपने घर से कुछ मीठे में बना लेना है, जैसे कि खीर हो गई या फिर हलवा हो गया, कुछ भी मीठे में अपने हाथ से घर में बना लेना, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे लाल कपड़ा आपने लिया है, लाल कपड़े में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको रख लेनी है। जो आपने अपने घर में मीठा बनाया है वो भी आपको रख लेना। रखने के बाद इसे अपने हाथ, सीधे हाथ में पकड़ के माता के मंत्र का जाप करना है। कौन से मंत्र का? ओम क्रीं क्रीं कामाख्या क्रीं क्रीं नमः, ठीक है। ये वाला माता कामाख्या का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो समझ लो 10 महाविद्या जो शक्ति है आपके घर में प्रकट होगी।
आपको सही रास्ता दिखाएगी, आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे कैसे आपको ये कार्य करना है ये भी बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। जब ये सब चीज़ें आप लाल कपड़ों में रख लोगे तो आपको कहाँ जाना है, अपने आसपास देखना है कि आपके आसपास कोई भी नदी किनारा हो, जमुना नदी हो, गंगा नदी हो, कोई सी भी ऐसी नदी हो, तो आपको वहाँ जाके इसे लाल कपड़े को सरा देना है। ठीक है। और माता 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए आपको यही बोलना है कि हे माता, मेरे घर में प्रकट हो, मेरे को सही रास्ता दिखाइए, और मैं आपका बालक हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे काटूँ। ठीक है। सब बातें आपको माता से कर लेनी है, और जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसे पानी में सरा देना है। अब जैसे समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें लाल कपड़े में डाल के आप उसे पानी में सरा देते हैं। उसके बाद आपको तुरंत अपने घर आ जाना है। मुंह हाथ धोने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में माँ काली के नाम से एक जोत जलानी है, वो भी देसी घी की जोत जला के उसमें 2 आपको साबुत लौंग डाल देनी है। समझ गए आप लोग कैसे आपको ये कार्य करना है। घर में आगे भी आपको जोत जलानी पड़ेगी, उस जोत में आपको 2 लौंग डालनी पड़ेगी, और शाम के समय आपको ये कार्य कर लेना है। ठीक है। 10 महाविद्या के जो उपाय बताया है शाम के समय कर लेना है। अगर शाम के समय भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा बिजी हैं, तो आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अपने घर की पूजा करने से पहले आपको इस उपाय को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही आप अपने घर की पूजा कर सकते हैं, यानी अपने घर में माँ भगवती की जोत जला सकते हैं, माँ भगवती को भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जब आप इस उपाय को करके आएंगे नदी के किनारे। अगर समझ लीजिए आपने भूल से भी एक बार ये उपाय कर लिया, तो ज़िंदगी में आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी चीज़ की जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में इस उपाय को करने से 10 महाविद्या प्रकट होंगी। और 10 महाविद्या तो आप जानते ही हैं कि कितनी पावरफुल शक्ति है और कितनी बड़ी शक्ति है। और जो मैंने आपको मंत्र बताया है वो माँ कामाख्या का है, और जो 10 महाविद्या हो चाहे कोई भी शक्ति हो, सबसे पहले वो कामाख्या से ही आई है। कामाख्या जो है वो मेन है। कामाख्या मंदिर आप जानते हैं आसाम गुवाहाटी में, वहीं से सारी शक्तियाँ चली है, और वहीं से जितनी भी जादूगिरी आप कलयुग में देख रहे हैं, लोग वाग कर रहे हैं, सारी जादूगिरी वहीं से चली है। तो एक बार आप ये उपाय कर लो, ज़िंदगी में समझ लो आपको कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहे आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी।